नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 मई हो गई है, यानी केवल 1 महीना बचा है प्री मानसून का। उसके बाद मानसून दस्तक दे देगा। लेकिन आपको पता है कि इस बार अल नीनो का प्रभाव है। वैसे वीडियो बनाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं अल नीनो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का मानसून रहने वाला है, कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मैप है हमारा स्काई मैट का, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये हरियाणा और दिल्ली के आसपास यहाँ पर आकर के हवाएं घूम रही हैं। और एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका पश्चिम बंगाल के आसपास है, हवाएं यहाँ से आ रही हैं, ये जो बलूचिस्तान वगैरह से, यहाँ से नमी वाली हवाएं भी थोड़ी सी अरब सागर से नमी लेकर के आ रही हैं। तो ये सब सारे वेदर सिस्टम इस तरह से बने हुए हैं। अब अगर हम देखें कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है, तो इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का मौसम रहेगा। ये आपका मैप है जो हमारा इंडिया का। इसमें देखिए कि यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 तारीख को, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा 2 मई को। और ये जो फिर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहीं पर बनेगा राजस्थान वगैरह के ऊपर, और एक ट्रफ जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर भी पूर्वी भारत यानी पश्चिम बंगाल के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। और यहाँ से एक ट्रफ जो है वो इस तरह से यानी पूर्वी भारत और ये आपका पूर्वी इलाके से होती हुई जाएगी। तो यहाँ से इस तरह का वेदर रहेगा। और ये अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं यहाँ से लेकर के इस तरह से आएंगी। तो ये अरब सागर से भी थोड़ी सी नमी आई, तो ये जो हमारा उत्तर भारत है यहाँ पर नमी पहुंचेगी। और यहाँ पर भी जो ट्रफ है पूर्वी भारत में, ये इसके कारण बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी। तो आज अगर हम देखें 1 मई को, तो 1 मई में थोड़ा सा चेंजेज आपको दिखाई देंगे कि आप देखोगे कि जो मौसम है थोड़ा सा साफ होने लगेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब के खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो कम रहेगी। कल हमने देखा कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ था देहरादून में, दिल्ली में और हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में। और जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। तो आज जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि पहाड़ों पर हल्की बारिश हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। राजस्थान में खंड वर्षा यानी कि कहीं कहीं पर धूल भरी हल्की फुल्की आदि वगैरह आ सकती है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि पूर्वी भारत में खास करके जो उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले इलाके, वहां ज्यादा बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। अब देखेंगे हम आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ ये तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, ये 1 तारीख का आज का मौसम है। 2 तारीख होते होते नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते ही क्या होगा कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए, ये फिर से यहाँ पर ये बनना शुरू हो गया। यहाँ पर ये हवा फिर से घूमना शुरू हो गई। ये ट्रफ ये देखिए यहाँ से आ गई, ये आ रही है। और हवाएं यहाँ से ये घूम करके इस तरह से जा रही है। ये देखिए यहाँ से आई, ये गई। तो ये जो हवाएं हैं यहाँ से, जहां से भी ट्रफ बना रही है, जहां से ये मुड़ रही है, वहीं पर ये ट्रफ बन रही है। तो ये आप देखेंगे कि 2 तारीख को एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के खास करके तराई के इलाके ही ज्यादा रहेंगे, और दिल्ली के आसपास वाले जो इलाके हैं वहां पर रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में ये सारा जो पूर्वी भारत है यहाँ पर बारिश रहेगी। और हो सकता है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में थोड़ा बहुत बादलवाही वगैरह हो जाए। 2 तारीख का ये मैप आपको दिखा रहा हूँ मैं। 3 तारीख होते होते भी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। जैसे 2 तारीख को यहाँ पर है, नीचे आ गया। 3 तारीख को फिर से ये जो ऊपर ऊपर के इलाके हैं यहीं पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये गुजरात के दक्षिणी इलाकों में कुछ हो सकता है, जैसलमेर वगैरह में 3 तारीख हो सकता है। 4 तारीख को एक बार फिर से मौसम कई इलाकों का बदलना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर हम पहाड़ों से शुरू करें इस वीडियो को, तो आप देखेंगे कि पहाड़ों पर जो जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेगी। यानी मूसलाधार बारिश तो नहीं रहेगी, लैंडस्लाइड मड स्लाइड भी नहीं रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर लगातार रहने वाली हैं। और रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। अब लद्दाख में भी अगर देखें तो लद्दाख के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन अपेक्षाकृत यहाँ पर बारिश हल्की होगी, छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देगी। और ये मई के 7-8 मई तक रहेगी, यानी कि पहला सप्ताह मई का लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बारिश देता रहेगा। और अगर हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में भी हम देखेंगे कि जो बारिश है वो पूरा चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति से लेकर के किन्नौर, कुल्लू, धर्मशाला, ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे रुक रुक करके। और यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेन की चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश रुक रुक कर होगी। हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और नाहन वगैरह, यहाँ पर शिमला वगैरह में हल्की बारिश रहेगी, यानी कि खंड वर्षा जो किसको कहते हैं वो रहेगी।
देहरादून में आपने देखा था कि बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां कल हुई थी, देहरादून, हरिद्वार, ये सारे इलाके। लेकिन अब यहाँ पर बारिश में कमी आ जाएगी, हल्की बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में अभी 4-5 दिनों तक जारी रहेगी। पूरी तरह से मौसम साफ नहीं रहने वाला है। अब पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में अभी जो मौसम है उसमें कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा। जैसे कि आज आप देखेंगे, जैसे ये है यहाँ पर, तो देखिए पंजाब में आज कोई खास वेदर नहीं है। कल वेदर हो जाएगा और 2 तारीख को, 3 तारीख को इस टाइप से यहाँ पर वेदर रहेगा। 4 तारीख को काफी अच्छा वेदर हो जाएगा। तो ये अगर देखें तो आज ये फजलिका, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। पठानकोट वगैरह या होशियारपुर वगैरह में बहुत हल्की कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। और अगर 2 तारीख की बात करते हैं तो ये माफ कीजिएगा, हाँ 2 तारीख की, तो 2 तारीख में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी, 3 तारीख होते होते मौसम यहाँ का बदलने लग जाएगा। कई इलाकों में बारिश होगी और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूरे पंजाब में आपको दिखाई दी जाएगी। उसी तरह से हरियाणा का आज का मौसम लगभग सूखा रहेगा। कहीं कहीं पर क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, गर्मी बढ़ते हुए देर दोपहर शाम के समय गरजे वाले बादल कहीं कहीं पर बन जाएंगे। तो दिल्ली वगैरह ये सारे इलाकों में कोई खास मौसम में बदलाव हमें दिखाई नहीं दे रहा। और कल भी 2 तारीख को भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन 3 तारीख होते होते मौसम बदलने लग जाएगा। सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के हिसार, भिवानी, ये पूरा जो इलाका है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और दिल्ली एनसीआर में खंड वर्षा यानी टुकड़ों में बारिश, या कहीं पर तेज बारिश हुई, कहीं पर हल्की बारिश हुई, इस तरह से होगा। और 4 तारीख में पूरे हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो अभी फिलहाल, जैसे कल बारिश कई इलाकों में आपने देखी थी, तो आज जो बारिश है वो इस तरह से रहेगी कि ये यहाँ से आप मान के चलिए, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका आज और कल बारिश देखेगा। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सारे इलाके, श्रावस्ती वगैरह, यहाँ पर आज और कल बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है कि 2 तारीख को यह हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। लेकिन 3 तारीख को, 4 तारीख को ये पूरा जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर लगभग हर जगह पर कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि आपको दिखाई देगी। 4 में यानी कि मौसम और ज्यादा सुहावना हो जाएगा और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार के जो इलाके हैं, चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सीहोर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, ये सारे इलाके लगातार बारिश देखेंगे। लेकिन अगर देखेंगे बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और ये सारण, सिवान, वैशाली, पटना, नालंदा, नवादा, शेखुपुरा, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। उत्तरी इलाकों में ज्यादा और पूर्वी इलाकों में और ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां 3-4 दिनों तक आपको दिखाई देगी। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां पूरे झारखंड में रहेगी, लेकिन गोड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, देवगढ़, धनबाद, ये जो इलाके थोड़ी ज्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें रहेंगी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ इलेक्शन का गर्मी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर मौसम ठंडा हो जाएगा और पूरे इलाके में, यानी कि ऊपर से लेकर जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार से लेकर कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, मेदिनीपुर, शांति निकेतन, सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्य में झमाझम बारिश है, यानी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे इलाके झमाझम बारिश देखेंगे अगले 3-4 दिनों के दौरान। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां हैं अभी फिलहाल आज कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है और 2 तारीख में भी इसी तरह का हो सकता है कि जैसलमेर वगैरह में थोड़ा धूल भरी आंधी आ जाए। 3 तारीख होते होते हम देखेंगे गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, ये सारे इलाकों में बारिश है। और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां फिर कई इलाके में रहेगी, लेकिन फिर भी बाड़मेर के कई दक्षिणी इलाके, जालौर, सिरोही और उदयपुर से लेकर के ये जो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आज और कल कोई खास मौसमी गतिविधि नहीं है, लेकिन 3 और 4 तारीख को मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर के दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा से लेकर के सागर, दमोह, छतरपुर, सतना, पन्ना, रीवा, सिटी, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, ये सारे इलाकों में बारिश अच्छी होगी और काफी अच्छी होगी। छत्तीसगढ़ में भी आज कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है,
कल भी छुटपुट बौछारें रहेंगी। 3 और 4 तारीख को छत्तीसगढ़ का मौसम बदलेगा, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी और उसी तरह से ये जो उड़ीसा के ज्यादातर इलाके लगातार बारिश देखेंगे। उत्तरी उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, केजोनगढ़, देवगढ़, संबलपुर, अंगुल, देखनाल, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपड़ा, ये इलाके ज्यादा देखेंगे। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें लगातार होती रहेंगी। गुजरात में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हो सकता है कि ये जो नवसारी है या सूरत है, वलसाड़ है, यहाँ पर बादल वगैरह आ जाए 3 और 4 तारीख को। कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम सूखा और गर्म ही रहने वाला है। गुजरात में आप देखेंगे कच्छ से लेकर के महिसाना, सबरकांठा, बनासकांठा, ये अहमदाबाद, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि विदर्भ के कुछ इलाके 3 और 4 तारीख को नागपुर, भंडारा, गोंडिया, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और मुंबई, पालघर, थाने, यहाँ पर भी 3 और 4 तारीख को बादल वगैरह आ सकते हैं। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तेलंगाना जो है वो हम देखेंगे कि आधा तेलंगाना, यानी कि जो महाराष्ट्र से लगा हुआ वहां पे चांसेस कम है, लेकिन यहाँ के जयाशंकर और कोमरम भीम, करीमनगर, वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम, सूर्यापेट, नालगोंडा, ये जो हैदराबाद, नागरकोल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 3 और 4 तारीख को बहुत अच्छी होने वाली है। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश के सारे इलाके जो हैं 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखेंगे। और रायलसीमा में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी, खास करके 2, 3 और 4 तारीख को। कर्नाटक के जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गुलबर्गा, बीजापुर, गलकोट से लेकर के कोपल, गडक, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, हसन, हवेली, मांड्या, बेंगलुरु, ये सारे इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देख सकते हैं। केरल में भी छुटपुट बौछारें आपको कई इलाकों में लगातार दिखेगी, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, 2, 4, 5 मिलीमीटर की ही बारिश आपको दिखाई देगी। तमिलनाडु के भी अंदरूनी इलाके काफी अच्छी बारिश देंगे। कोस्टल एरियाज में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत हल्की बारिश रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि केवल गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ इलाके छोड़ के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। 2 दिनों के बाद उत्तर भारत में फिर से मूसलाधार बारिश, यानी 3 और 4 मई को अच्छी बारिश होगी। तो ये गर्मी जो है वो काफी दिनों से जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, उससे काफी हद तक हमें राहत मिलने वाली है। जब तक राहत मिलेगी अच्छी बात है। और पहला जो हफ्ता है मई का अच्छा गुजरने वाला है। मानसून अब 1 महीना दूर रह गया है। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।